राधे कृष्ण दोस्तों, आप सबका हमारे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज मैंने सोचा था कि ये मेरे धागे के डिब्बे हैं जो देख सकते हैं किस तरह से बिखरे पड़े हैं। सोचा इसे सेट कर लूँ। जब तक मैं इसे सेट करूँगी आपको बोर नहीं करूँगी, आपके साथ एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करूँगी। वो स्टोरी जिससे आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं अपना ये सेट करती हूँ और आपके साथ ये स्टोरी जो शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करती हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अपनी माँ के साथ रहता था। दरअसल बात ये थी कि उसके पिताजी नहीं थे, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांज कर उसकी पढ़ाई का खर्चा और उसका खर्चा उठाती थी। एक दिन लड़के को उसके स्कूल से एक पत्र दिया जाता है। उसके टीचर पत्र देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये पत्र अपनी माँ को ले जाकर दे देना। बेटा वैसे ही करता है, वो पत्र लाकर अपनी माँ को देता है, बोलता है ये पत्र मेरे टीचर ने दिया है। माँ वो पत्र लेती हैं और पढ़ती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। बेटा सोचने लगता है कि आखिर इस पत्र में लिखा क्या है जो माँ इतना मुस्कुरा रही हैं। बेटा पूछते हैं कि माँ इस पत्र में क्या लिखा है। माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं बेटा लिखा है कि आपका बेटा इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में इसे पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही उपलब्ध नहीं है। इसे आप बहुत बड़े स्कूल में दाखिला कराइए जहाँ पर टीचर इसे पढ़ा सके। ये सुनकर लड़के के अंदर एक कॉन्फिडेंस भर आता है। सोचने लगते हैं कि क्या बात है, मैं इतना होशियार हूँ, मैं सबसे खास हूँ, तभी तो मुझे टीचर ने ऐसे कहा है। दूसरे दिन उनकी माँ एक दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देती हैं और वो बहुत खुशी से अपने आप को खास समझते हुए उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पूरे मन से, श्रद्धा से। इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं और एक वैज्ञानिक बन जाते हैं। ये वही लड़के हैं, इन्हीं की कहानी है महान एल्बर्ट वैज्ञानिक जो हैं आइंस्टीन की। तो एक दिन होता क्या है, इनकी जो माँ बूढ़ी हो गई होती हैं और एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। तब वो इनके मन में आता है कि बहुत दुखी रहते हैं और दुखी के मारे अपनी माँ की अलमारी को खोलते हैं और जाकर उनकी माँ की अपनी सामानों को देखने लगते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। अचानक उनको वो पत्र मिल जाता है जो उनके टीचर ने दिया होता है। वो पत्र लेते हैं और उस पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के बाद वो बहुत सोच में डूब जाते हैं। उस पत्र में लिखा होता है कि बहन जी, बहुत दुख से आपसे ये बात कहना पड़ रहा है कि हम आपके बेटे को स्कूल में नहीं रख सकते। वो इतना कमज़ोर है पढ़ाई में, उसकी उम्र इतनी बड़ी है लेकिन उसकी बुद्धि जो है बहुत कम है। हमारे स्कूल के लिए वो काबिल नहीं है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं और आप इसे अपने दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। ये सोचकर वो ये समझ जाते हैं कि उनकी माँ ने एक झूठ बोला जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी संवर गई। मतलब माँ ने उनको खास समझा, उनको इस लायक बनाया। अगर वो झूठ ना बोलती तो वो अपने को कभी खास नहीं समझते, और खास नहीं समझते तो इतने महान वैज्ञानिक नहीं बनते। तब वो समझ जाते हैं कि हमें हमारी लाइफ को कैसे बदलना है, कि हमारे हाथ में है। हम अपने आप को खास कैसे बना सकते हैं। कभी भी अपने अंदर पॉजिटिव जो है रखना चाहिए, नेगेटिव को कभी अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को अगर आप खास समझेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमारे अंदर कोई खासियत नहीं है, हम खास नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से उनकी माँ ने उनको खास बनाया एक झूठ बोलकर। उनका सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। अगर उन्होंने उसी टाइम ये सच बता दिया होता कि बेटा तू बहुत कमज़ोर है, तो कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाते। उनकी माँ ने उनको ये समझाया कि तुम खास हो, तुम होशियार हो, जिसके कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो उससे भी बड़ा बनकर दिखाए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे धागे भी अच्छे से सुलझ गए हैं और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। और
अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।